जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा की कृपा से आपको हम साधना सिद्धि के बारे में बहुत सारे रहस्यमय ज्ञान बताते रहते हैं। तो जो मनुष्य अपनी साधना पर सिद्धि पर गर्व करते, उनके लिए मैं आज कुछ विशेष चीज बताने जा रहा हूँ। बहुत से सन्यासी लोग एक तो भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं, बड़ी बड़ी माला डाल लेते हैं। कुछ तांत्रिक लोग भी ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहन लेते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं डाल लेते हैं और बहुत सारी माला डाल लेते हैं। तो ये कपड़े पहनने से और बड़ी बड़ी और बहुत सारी माला गले में डालने से आप व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन इन मालाओं का और इन वस्त्रों का साधना से कोई भी संबंध नहीं होता है। ये सब ढोंग धतूरा है। साधना का मतलब होता है हमें हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन करना, उसे साधना कहते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन। अब लोग 8-8 10-10 माला पहन लेते हैं। माला सब एक दूसरे के विपरीत होती है। रुद्राक्ष की माला पहन ली तो तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए। फिर आपके कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है, उसके हिसाब से माला पहनी जाती है। परंतु उनको ज्ञान नहीं है, वो अनाड़ी है, अनाड़ी। देखा देखी, केवल देखा देखी। जो जैसी माला मिली खरीद लेते हैं। 100-200 में तो माला मिलती है और माला पहन लेंगे, सिर बांध लेंगे, दाढ़ी बड़ी कर लेंगे और अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का सन्यासी समझने लगते हैं, तांत्रिक समझने लगते हैं। तो नहीं, आप किसी को प्रभावित कर दो, बात अलग है, अपने गेटअप से। परंतु साधना पे इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन से वस्त्र पहने और कौन सी माला पहनी है। सत्य तो ये है कि साधना व सिद्धि का कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उसको गुप्त रखना चाहिए। जिस प्रकार एक तिजोरी में रखा हुआ धन सुरक्षित रहता है, या फिर एक शालीन वस्त्रों में ढकी हुई स्त्री, सुंदर स्त्री सुरक्षित रहती है, उसी प्रकार से सिद्धियां व साधनाओं का भी सेम टू सेम ऐसा ही हाल है कि उसे संभाल के रखना पड़ता है। उनका जगह जगह प्रदर्शन नहीं किया जाता है। और हमारी जो साधना शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, उनका हर किसी के ऊपर प्रयोग नहीं करना चाहिए। टेस्टिंग भी नहीं करनी चाहिए जब तक कि आपके बिल्कुल जान पे न बनाए। अन्यथा परम पिता परमात्मा आपकी इन साधना और सिद्धियों को समाप्त भी कर सकता है, प्रभावहीन कर देता है। तो एक साधक मनुष्यों को दिखावे से दूर रहना चाहिए और प्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए हमेशा सतत ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि लोक कल्याण के लिए साधना सिद्धि होती है। लोक कल्याण के लिए तो साधना सिद्धि है ही, परंतु लोक कल्याण के साथ साथ साधक मनुष्य को धन की भी आवश्यकता होती है, तो उसे धन भी कमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ज़्यादा आप कोई ड्रामेबाजी करें, ज़्यादा काले कपड़े पहने, भगवा वस्त्र पहने,
और अपने गले में बड़ी बड़ी माला डाल लें, बहुत बड़ा बिंदा लगा लें, कोई काला टीका लगा लो, तो इससे किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। भगवान से मिलने के लिए कोई बंधन नहीं होना चाहिए। तो एक साधक को जितना साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से, गुप्त तरीके से अपनी साधनाओं को रखेगा, वह उतना ही शक्तिशाली होगा। दिखावा नहीं करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।